नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं आपके साथ सोनिका सिंह और आपके साथ में हर्षा शर्मा। रुक करेंगे गांव शहर 100 खबर का। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा की हुई शुरुआत। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेकर 11:15 तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। लखनऊ के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में टीका लगाकर किया गया परीक्षार्थियों का स्वागत। फूल और ट्रॉफी भी छात्र छात्राओं को दी गई। कानपुर महानगर में कुल 131 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों की सघन मॉनिटरिंग के लिए ओंकारेश्वर विद्यालय में 13 कंप्यूटर से की जा रही निगरानी। हर सेंटर पर काम कर रहे हैं 16 सीसीटीवी कैमरे। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर श्रावस्ती जिले को 13 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया। 43 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती। 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन। कौशांबी की 85 परीक्षा केंद्रों में 47,925 छात्र ले रहे हिस्सा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। वॉइस रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। बागपत में सघन चेकिंग के बीच छात्रों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। जिले में 43 परीक्षा केंद्र पर 10वीं और 12वीं के 31,792 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। ललितपुर के 54 केंद्रों पर 2 पालियों में 38,193 छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर हर एक क्लासरूम में तैनात रहेंगे 2-2 कक्ष निरीक्षक। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत पर आ जाएगा फैसला। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में निखत पर होगी सुनवाई। पुलिस डालेगी रिमांड अर्जी और निखत की तरफ से जमानत अर्जी डाले जाने की संभावना। अब्बास और निखत अंसारी केस में ईडी की एंट्री। चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र लिखकर भेजे रिकॉर्ड। पुलिस ने ईडी की एफआईआर दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। निलंबित अफसरों और पुलिसकर्मियों से ईडी कर सकती है पूछताछ। माफिया मुख्तार के परिवार पर बढ़ रहा है कानूनी शिकंजा। मुख्तार के भाई भाभी बेटे बहू और पिता ने पिता के बाद अब छोटे बेटे उमर अंसारी को भी जेल से खौफ। अब्दुल्ला की विधायकी खत्म होने पर स्वार सीट पर महाभारत उपचुनाव की 4 तारीखों के ऐलान से पहले नवाब हैदर अली खान ने ठोकी ताल। भाजपा ने भी किया जीत का दावा। सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने पर हमजा मियां ने कहा कि जो गलत करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके साथ यही होगा। यूपी में नेपाल सीमा पर बने मदरसों की होगी जांच। आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच जांच के आदेश दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, कई मदरसों की फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं होने की मिली है शिकायत। 2024 चुनाव से पहले देश भर में सभी सांसदों का सर्वे कराएगी भाजपा। इंटरनल सर्वे के आधार पर ही मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलेगा। आज से 4 दिवसीय बरली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ब्रज प्रांत में होने वाले कार्यक्रमों और 2025 में होने वाले शताब्दी वर्ष के आयोजनों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा आदि महोत्सव का उद्घाटन। आज गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का होगा समापन। सीएम योगी गोरखपुर में ही रहेंगे शामिल। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री। मुरादाबाद में मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जांच में जुटी मझौला थाने इलाके की पुलिस। सीएम योगी के आदेश पर कानपुर देहात अग्निकांड मामले में एसआईटी टीम गठित। 1 हफ्ते में शासन को रिपोर्ट देगी ये टीम। मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी। कानपुर की घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। घटना को लेकर बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। बस्ती में बबनान नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोगों को बुलडोजर का खौफ। 5 परिवारों को प्रशासन ने दिया अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस। पीड़ित परिवारों ने जताई आपत्ति। लेखपाल पर रिश्वत न देने की वजह से कब्जे की रिपोर्ट लगाने का आरोप। मऊ में डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी गाड़ी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों को बनारस ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फिरोजाबाद में दबंगों ने की आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई। युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर मचाया उत्पात। पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। हाथरस में सड़क पर चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। मथुरा बरसाने से कासगंज जा रहे थे कार सवार। शामली में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। कागजातों में किसान को मृत घोषित करने का मामला। चकबंदी विभाग ने सुधारी भूल। पीड़ित ने जताया आभार। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाया गया। फतेहपुर से कानपुर जा रहे थे कार सवार। सहारनपुर में
बस स्टैंड के पास रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग, इलाके में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी सहित 13 लोगों की जेल से रिहाई, समर्थकों में खुशी की लहर, शर्तों के साथ मिली है जेल से रिहाई। जोशीमठ की मनोहर बाग वार्ड में लगातार दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी, बारिश से बढ़ी और दरारें, रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी बढ़ने लगी है दरारें। जोशीमठ की औली में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप रद्द, इस साल औली में कम बर्फबारी के चलते चैंपियनशिप को रद्द किया गया है। 24 से 26 फरवरी को होनी थी चैंपियनशिप। उत्तरकाशी में एक मकान में लगी भीषण आग, आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर हुआ राख, विकासखंड के भटवाड़ी की हुरी गांव की घटना। आजमगढ़ पुलिस ने मलेशिया के युवक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, फर्जीवाड़े के आरोप में केस दर्ज, जमीन को खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का खुलासा, आरोपियों से आधार और वोटर आईडी कार्ड भी बरामद किया गया। कानपुर देहात घटना पर प्रयागराज में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कानपुर देहात घटना को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि बुलडोजर चलाने वाले आने वाले समय में सर पटकेंगे। कानपुर देहात की घटना पर रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष की राजनीति को राजनीति न करने की नसीहत दी, साथ ही कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। वाराणसी के बागबारियर सिंह की गली में गिरा निर्माणाधीन मकान, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, राहत बचाव कार्य जारी। बुलंदशहर में थाने में पुलिसकर्मियों से हाथापाई करते युवक का वीडियो वायरल, मजदूर को पीटने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को लिया था हिरासत में। बाराबंकी में मुस्लिमों ने कावड़ियों पर बरसाए फूल, लोदेश्वर महादेव जा रहे कावड़ियों का किया स्वागत, बुलडोजर पर चढ़कर की पुष्प वर्षा। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने लक्ष्मी सिंह के नारकोटिक्स और साइबर क्राइम सेल का गठन किया, साइबर क्राइम के पिछले 1 साल से 7800 केस रजिस्टर। कानपुर देहात घटना को लेकर औरैया में सपा कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। श्रावस्ती में 51 करोड़ की लागत से लकड़ी की पुल की जगह बनेगा पक्का पुल, फरवरी महीने के अंत में शुरू होगा निर्माण कार्य। निकाय चुनाव को लेकर आगरा में चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक और कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। चंपावत में जिलाधिकारी ने जन समस्या शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, 6 साल से बीच बदल कर रहा था बदमाशी का काम, पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस किया बरामद। रायबरेली में प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने अपने भाई की हत्या कर दी, पुलिस ने प्रेमी और बहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नोएडा सेक्टर 108 में एक युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, युवक ने जमीनी मामले में पुलिस पर पक्षपात का लगाया आरोप। बुलंदशहर में व्यापारी से लूट का मामला निकला फर्जी, लाखों रुपए का कर्जा होने के कारण झूठा मुकदमा लिखाकर 2,07,000 रुपए गायब करने का चाहता था व्यापारी की गिरफ्तारी हुई। फिरोजाबाद में आरएसएस कार्यकर्ता अशोक शर्मा की दबंगों ने पिटाई कर दी, सरकारी ट्रॉमा सेंटर में अशोक शर्मा का इलाज जारी है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कुत्ते के बच्चे को लेकर हुए विवाद में भिड़े 2 पक्ष, झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, एक अन्य महिला हुई घायल, पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। बरेली में एक युवती का वीडियो मंचले ने किया वायरल, पीड़ित युवती ने एसएसपी दफ्तर जाकर इंसाफ की गुहार लगाई, पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में पति से नाराज पत्नी ने लगाई मौत की छलांग, नहर में पुल से लगाई छलांग, गांव में मचा हड़कंप, मौके पर जुटी भारी भीड़, पुलिस ने तलाश की महिला की। इटावा में स्कूली वैन और कार में टक्कर, अनाया नदी के किनारे खाई में गिरी स्कूली वैन, 3 बच्चे और एक केयरटेकर घायल। सीतापुर में पुलिस की सक्रियता से टला हादसा, अतिक्रमण हटाने गई टीम के पहुंचने पर महिला ने झोपड़ी में लगाई आग, पुलिस ने समय रहते सभी को हटाया, अतिक्रमण को बुलडोजर से भी हटाया गया। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास रहने वाले लोगों में मची भगदड़, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, थाना इकोटेक थर्ड क्षेत्र का मामला।
कौशाम्बी में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। हिंदू युवती को मुस्लिम धर्म स्वीकार ना करना महंगा पड़ा। लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी ने प्रेमिका की दहलीज पर खाया जहर। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने की चाहत के लिए वैलेंटाइन डे वाले दिन हाथ में चाकू लेकर प्रेमिका की दहलीज पर पहुंच गया प्रेमी। जिला अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। बुलंदशहर में पुलिस की मौजूदगी में दलित युवक की निकली बारात। पहले एक अन्य युवक की घुड़चढ़ी के दौरान विवाद हुआ था। डीजे बजाने का लेकर विवाद के बाद खूनी संघर्ष हुआ था। हरदोई में संदिग्ध अवस्था में सड़क पर मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। लखनऊ से घर आने के लिए निकला था युवक। पुलिस मामले की जांच। धोखे से जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद नाराज व्यक्ति ने कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने के बाद गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। धोखाधड़ी करने वाला पीड़ित को बोलता था अपशब्द। घरों में चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। दोबारा चोरी की योजना बना रहे 3 चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी की 8 लाख रुपए के आभूषण, अवैध तमंचा और 2 चाकू किए बरामद। घर के बाहर बैठी वृद्ध महिला से लूटपाट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से लूटी हुई 2 सोने की चेन और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 6 साल से बीच बदल कर रहा था बदमाशी का काम। पुलिस ने 1 तमंचा और कारतूस किए बरामद। जौनपुर पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। हमीरपुर में महिला ने नदी में कूदकर किया आत्मदाह का प्रयास। गोताखोरों और पुलिस की मदद से महिला को सही सलामत बाहर निकाला गया। नोएडा के सेक्टर 108 में बिजली की लाइन के पास भीषण आग लग गई। प्लास्टिक के कबाड़ में आग लग गई। आसपास इलाके में धुएं का अंबार फैल गया। गोंडा में आपसी विवाद में 2 गुटों में हुई झड़प। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में अवैध प्लांटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। करोड़ों रुपए की जमीन को कराया गया कब्जा। मुक्त मोटी रकम पर बेचने की योजना बना रहे थे भूमाफिया। हल्द्वानी में वेस्ट टू वंडर पार्क का किया जा रहा निर्माण। वेस्ट मटेरियल चीजों से बनाया जाएगा पार्क। जल्दी होगा उद्घाटन। देहरादून के शहीद स्थल पर बेरोजगार युवाओं का धरना जारी है। बैठे युवाओं ने शहीद स्थल पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। धर्मनगरी हरिद्वार में बिना पंजीकरण के चल रहे ज्यादातर होटल। पर्यटन विभाग पर नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का हो रहा नुकसान। टिहरी में G20 सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार स्थलीय निरीक्षण और बैठकें जारी। अल्मोड़ा नगर का मल्ला महल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में किया जा रहा विकसित। डीएम ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। पहले फेज में भवनों का सुधारीकरण किया गया। रुद्रप्रयाग में FRI के वैज्ञानिकों ने किया मिश्रित वन में उगाए गए वनस्पतियों का निरीक्षण। पेड़ों पर लगने वाले रोगों के कारणों के बारे में जुटाई जानकारी। विकासनगर के बोल्टीवाला में भाजपा ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक हुई है जिसमें भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना अधर में लटकी हुई है। इस परियोजना के फेज 2 का काम वक्त शुरू न होने से वजह से केंद्र सरकार ने फिलहाल इस योजना पर रोक लगा दी। उत्तरकाशी में गंगोत्री से हरिद्वार तक भागीरथी नदी में डंप हो रहा कूड़ा। ठोस कूड़ा प्रबंधन न होने की वजह से भागीरथी नदी पर जगह जगह लगे कचरे के ढेर। मामले में प्रशासन लापरवाह नजर आया। मुरादाबाद में अधिशासी अभियंता के साथ मारपीट मामले में सपा नेता पर मामला दर्ज हुआ जिसके बाद 4 सपा विधायकों ने जिलाधिकारी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की। श्री राम मंदिर के अनुरूप तैयार हो रहा है राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ। दिसंबर 2023 तक श्री राम मंदिर के प्रथम तल के कार्य के साथ ही पूर्ण हो जाएगा। कुशीनगर के रेता इलाके में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट लाइट और सोलर पावर पैक लगेंगे। सांसद विजय दुबे ने कई इलाकों के लोगों को सोलर सिस्टम दिया। प्रतापगढ़ में युवक की हत्या पर परिजनों का आक्रोश। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। शस्त्र लाइसेंस और मुआवजे की मांग।
शामली में मेधावी छात्राओं को लैपटॉप 5000 की इनामी धनराशि और मेडल दिए गए। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने मेधावी छात्राओं को बांटे उपहार। इटावा के बसरेहर इलाके में शादी से पहले ही गायब हुआ दूल्हा। 2 दिन पहले चचेरे भाई के साथ घर से निकला था दूल्हा। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी। अमरोहा के नेवी कर्मी की दुबई में मौत। जहाज से गिरने के बाद मौत हुई। भारत सरकार से गुहार के बाद पुश्तैनी गांव पहुंचा शव। जालौन में दिन दहाड़े 19 साल की युवती का अपहरण। मौके पर पहुंचे एसपी एसएसपी सीसीटीवी के आधार पर घटना की जांच में जुटे। उन्नाव में बेकाबू रफ्तार का कहर। कार सवार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। टक्कर के बाद लगभग 20 मीटर तक जमीन पर घसीटता गया बाइक सवार। महाराजगंज के रायपुर गांव में जायदाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े और मारपीट हुई। एक गुट के आक्रोशित व्यक्ति ने की हवाई फायरिंग। पिस्टल की छीना झपटी में ग्राम प्रधान सहित 2 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल में भर्ती करवाया, पर पुलिस अधीक्षक ने घायलों से बातचीत की। मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। डॉक्टर्स ने नसबंदी कर महिलाओं को फर्श पर लेटाया। फर्श पर लेटने का वीडियो भी सामने आया। महोबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। सफाईकर्मी कर रहा मरीजों का इलाज। सफाईकर्मी द्वारा इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल। बड़कोट में वन सरपंचों का कार्य बहिष्कार। प्रशिक्षण के नाम पर खाना पूर्ति का आरोप लगाया। एनजीओ के खिलाफ नारेबाजी। पानी की किल्लत को लेकर पौड़ी में लोगों का आक्रोश। लोगों ने जल संस्थान का किया घेराव। जल संस्थान से जल्द लीकेज की समस्या दूर करने की मांग। नैनीताल के भीमताल में सर जो सी बोस तकनीकी परिसर के कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार। कर्मचारियों कर रहे सेवा विस्तार और समय से वेतन देने की मांग। उधमसिंह नगर के जसपुर में कावड़ियों ने लगाया जाम। किसी वाहन से आपत्तिजनक वस्तु फेंकने का आरोप। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने शांत कराया मामला। खुलवाया जाम। हरिद्वार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन हुआ। सम्मेलन में हिमालयन गंगा और जोशीमठ आपदा को लेकर मंथन किया गया। पिथौरागढ़ में आज से फायर सीजन की शुरुआत हो गई। इस बार गंगोलीहाट, बेदरीनाग, डीडीहाट को अति संवेदनशील जोन में रखा गया। रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा। 2 गुटों में बटे भाजपा पार्षद। बजट को लेकर आपस में उलझे पार्षद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।